मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। हम इस शो में भी आज, जिस तरह हमने कल ये परखने की कोशिश की थी कि पीएमएल नून के अंदर दर हकीकत हो क्या रहा है, वो करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। जो कल हमने हवाले दिए थे कमेंट्स के, वो कमेंट्स आपको दिखा के ये करने की कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जब कामरान खान साहब को समझा रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा अभी तैयार नहीं है और मरियम नवाज जो है वो फ्यूचर है, जिस तरह एवरी टॉम एंड डिक एंड हैरी फ्यूचर है, तो उसका उनसे क्या मतलब था? वो उस वक्त उनको नवाजना चाह रहे थे या उनको फतह के बाद जो है वो थपकाना चाह रहे थे, या ये दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि देखें अब मैं आ गया हूँ, ये अब एक खामखाई की ब्रीफ सी ब्लिप थी, अब ये खत्म हो गई है बात, अब मैं हूं प्रेसिडेंट पीएमएलएन। क्या ये या कुछ और दिखाना चाह रहे थे? वो भी हम आपको वाजे करने के लिए ये विजुअल दिखा के फिर इसकी कमेंट्स करेंगे। उसके अलावा ये पीडीएम को रिवाइव करने के लिए जो मौलाना फजलुर रहमान की एक मूव थी, उसके अंदर भी शायद शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन के लीडर का लिबादा ओढ़े हुए, जो कि उनका वाजे और हक है उनका, वो ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो वहां पर पीपल्स पार्टी को मुतहरिक और पीपल्स पार्टी को साथ लेके ऑपोजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पीडीएम के अंदर से पीपल्स पार्टी ने पहले तो हवा निकाली और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पीएमएलएन व्हिच वाज द लार्जेस्ट पार्टी इन द पीडीएम, उनको बैक स्टैब किया और माफी भी नहीं मांगी जब उन्होंने बाप का वोट लेके यूसुफ गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट की वोट हारने के बाद, जिसको उन्होंने चैलेंज करना था और बहुत कुछ करना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज के बाद अपील नहीं की, हालांकि करनी थी। उसके बाद जब उनको लीडर ऑफ अपोजिशन इन द सेनेट मुकर्रर किया, जो कि खिलाफे तवक्को थी उस एग्रीमेंट की जो पीडीएम की अंदरूनी थी, जिसके बाद उन्होंने फिर पीडीएम का जो अलाइड इलेक्शंस लड़ने थे उस एग्रीमेंट से भी हटे। उसके बाद से क्योंकि उन्होंने अपने नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमती इत्तेहादी बाप के वोट लिए थे, लिहाजा वहां पर उनको शो कॉज हुआ था और शो कॉज का उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का इसके ऊपर भी एक अलग मौक़िफ़ है, वो भी आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ शाहिद खान अब्बासी साहब, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीएमएलएन इन द पीडीएम थे मरियम नवाज साहिबा के अलावा, उनका फिर भी एक अलग लाइन सामने आ रही है। हालांकि वो अपनी लाइन देते हुए उसके साथ साथ एक और बात भी करते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब के हैं वो पार्टी का मौक़िफ़ है और पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है। ये हम तकरीबन हर टीवी चैनल पे दिन में 4 दफा सुनते आ रहे हैं। तमाम पीएमएल नून के लोग जो हैं वो एक राना तनवीर साहब से जो स्लिप हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये वाजे करें कि भाई किस लाइन पे चलना है, ये मरियम नवाज वाली लाइन पे या शहबाज शरीफ वाली लाइन पे। उसके बाद से कोई जो 100 पीएमएल नून वाले टीवी पे आए हैं, उन्होंने ये वाजे किया है नहीं जी नुक्ता नज़र फ़र्क है लेकिन एक ही मौक़िफ़ है और वो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है, और वो ये आप तो बहुत सुन रहे होंगे तो मुझसे भी सुनने के लिए माजरत। उसके अलावा और सबसे पहले हम इसके ऊपर लेकिन मेंशन करेंगे जो कल हमसे रह गया था, असद अली तूर साबिक प्रोड्यूसर हैं समा के एक शो के सवाल विद अंबर शम्सी के प्रोड्यूसर थे। अब वो एक और दीगर चैनल में काम करते हैं और वो मोस्ट फेमसली अपना एक यूट्यूब चैनल होस्ट करते हैं। उस चैनल के अंदर वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं और बहुत सारे ऐसी खबरें सामने लाते हैं जो अक्सर सहाफ़ी जो है या तो डर के मारे या फिर किसी और वजह से या सेल्फ सेंसरशिप के अंदर उसके बारे में बात नहीं करते। बहरहाल असद अली तूर साहब के मुताबिक, उनके अपने आप के मुताबिक, रमज़ान से पहले उनको किसी ने कहा था कि उनको धमकियां आ रही हैं और उनके ऊपर हमला हो सकता है, और वही हमला हुआ फिर ईद के बाद हो सकता है और ईद के बाद हुआ। उनके घर के अंदर 3 फर्द घुसे, उन्होंने उनको शदीद तशद्दुद किया, उनकी कोहनियों के ऊपर बंदूकों के बट से वार किया, उनको खूनी हालत में बांध कर, पहले जब वो तड़पने लगे तो उनको खूनी हालत में उनके वीडियोस बनाए, उन वीडियोस बनाकर उनसे पाकिस्तान जिंदाबाद और दीगर चीज़ों के जिंदाबाद के नारे लगवाए और फिर उनके सामने फ़ोन पे किसी से बात की और उसके बाद उनको धमकाकर वहाँ से चले गए। इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ती तंजीमों ने सामने आकर एहतजाज किया है। ये पहली बार नहीं है कि एक सहाफ़ी के साथ ऐसा हुआ है। इसी साल के अंदर और इसी इस्लामाबाद के अंदर जो हमारा दारुल खिलाफा है, मतीउल्लाह जान साहब किडनैप होते हैं, सीसीटीवी पर नज़र आ रहा होता है कि उनको कई लोगों ने किडनैप किया है। उसकी क्या कमेटी, क्या तहकीक होती है अभी तक नहीं पता। उसके अलावा अफसर आलम साहब पाक में वॉक करते हुए जो सीसीटीवी में उनके जो सीसीटीवी पे वो भी चीज़ कैप्चर्ड है, पाक में वॉक करते हुए उन पर कोई गोली चला देता है
और वो वहाँ से भाग जाता है। हालांकि पूरा इस्लामाबाद सेफ सिटी कैमरा प्रोजेक्ट से कवर्ड है, लेकिन वहाँ का भी कोई अपडेट नहीं आती। और अब असद अली तूर, जिनकी बिल्डिंग के अंदर की CCTV ये इमेजेस कैप्चर करती हैं, एक ब्लडी असद अली तूर को बाहर आते हुए ज़मीन पर गिरते हुए भी कैप्चर करती हैं। इस सब कुछ के बाद तमाम जर्नलिस्ट बॉडीज़ ने प्रोटेस्ट किया है। बार बॉडीज़ ने, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बिलखुसूस और तमाम दीगर बार बॉडीज़ बिलुमूम ने प्रोटेस्ट किया है, एक्सप्रेस प्रोटेस्ट किया है और ये धमकी दी है और ये क्लियरिफाई किया है कि अगर इसके नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और एक कंट्री वाइड स्ट्राइक होगी। इस सब कुछ के पस मंज़र में हमारे वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उनको BBC हार्ड टॉक पे जाने का मौका मिला, जो हमारे पाकिस्तानी वुज़रा के लिए एक एपेक्स प्रोग्राम समझा जाता है। वहाँ पर पाकिस्तान के बारे में उमूमी जायज़े के तहत सवाल किए जाते हैं, उनके जवाब जो हैं वो दे मेक और ब्रेक टेलीविज़न करियर एटलीस्ट, जिस तरह देखते हैं। और अमूमन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा वुज़रा कम से कम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते। बहरहाल उनसे पूछा गया पाकिस्तान के अंदर ये सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो उनका ये जवाब था। तो ये सब कह रहे हैं कि जिन लोगों के साथ ये तशद्दुद होता है वो दर हकीकत इल्ज़ाम जो है वो रियासती इदारों पर लगाते हैं ताकि उनको असाइलम मिल जाए। ये न सिर्फ बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव है उन लोगों पे जिन पे तशद्दुद हुआ है, ये बल्कि न सिर्फ काउंटर फैक्चुअल है, क्योंकि जितने लोगों का हमने नाम लिया उनमें से किसी ने भी कोई असाइलम अप्लाई नहीं किया, वो सब अभी तक इस मुल्क में है। और न सिर्फ ये डिफ्लेक्शन भी बहुत अनफेयर है, क्योंकि अगर इस तरह के कोई इल्ज़ाम लगा रहा है रियासत के किसी भी इदारे पे, तो फ़र्ज़ ये बनता है एक हुकूमती ज़बान का कि वो उसकी साफ शफाफ तफ्तीश का वादा करे, ना कि बगैर किसी सबूत के एक इंसान जो कि वाज़े तौर पे शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है, जिससे वाज़े तौर पे वीडियोस बना के उससे पैगाम और नारे लगवाए गए हैं, वो अगर एक बात कर रहा है कि उसको कही गई थी और आप उसको इस तरह ब्रश ऑफ कर दें जैसे कि ये तो तमाम ये जितने भी बोलने वाले हैं ये सब शरपसंद हैं। भाई साहब देखें, पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के अलावा कितना बड़ा इशू क्यों है, ये एक मुल्क गिर का मसला क्यों है, ये मेरे आपके लिए मसला क्यों है, ये हम सब देखने वालों के लिए मसला क्यों है। देखें, एक तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जाफरी साहब, ये आई थिंक एक ऐसा हक है जो अब कम व बेश लोगों को समझ आने लगा है। लेकिन फिर एक ये भी एक आईनी हक है आपका कि आपको इंफॉर्मेशन मिले। सिर्फ ये नहीं कि मैं और आप जो एक्सप्रेस करना चाहें या रोड पे कोई चलता इंसान कुछ एक्सप्रेस करना चाहे तो आइन के दायरे में कर सकता है, बल्कि उसका हक है कि उसके इलेक्टेड लोग जो कि उसके टैक्स के पैसों पे उसके इख्तियार दिए हुए ओहदों पे पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस पावर का मिसयूज तो नहीं हो रहा, उसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो खासकर हम सियासतदान जिनको वोट देते हैं और खासकर ऐसे लोग जो कि ओहदों पे फाइज पाकिस्तान के एक्सचेकर से पैसे लेके पाकिस्तान की सर्विस में होते हैं, ये सब वो लोग हैं कि जिनकी कारकर्दगी और जो भी इनके काम हैं, फंक्शंस हैं और एक्चुअल इक़दामात हैं, उसके हवाले से आगाही हमारा एक कानूनी हक है। और जिस हक के बाद उस इंफॉर्मेशन पर बेस करके जो हम वोट फिर करते हैं या फैसले करते हैं, वो फिर हमारा एक आईनी फर्ज भी है। तो ये जो सहाफ़ी हैं, ये वो लोग हैं जो ये आईनी हक हम तक पहुंचाते हैं। और ये जो इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेसी है, जो एक इन्फॉर्म्ड वोट का जो है वो इस्तेमाल है, जिससे कि आगे तकदीरें बदलती हैं ममालिक की या एहतजाज का इंतखाब है, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती हैं। अगर मुझे पता होगा कि क्या सही क्या गलत हो रहा है, तो ही मैं सही फैसले कर सकता हूँ अपने हवाले से, अपने हुकूक के हवाले से, अपने ऑब्लिगेशंस के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब ये ऐसी आवाज़ दबाई जाती है, तो ये एक सिर्फ जर्नलिस्ट का हक नहीं है जो छीना जा रहा है, उसकी फैमिली नहीं है जो तशद्दुद का सिर्फ शिकार है, बल्कि हम सब हैं। तो लिहाजा ये हम सब का मसला है। और आज हम अगर कुछ नहीं कहेंगे
तो कल या जब हमारे साथ होगा तो कुछ कहने वाले शायद बचे नहीं हो रहे। ये पहली बात तो नहीं है। ये बड़ा जरूरी है समझना कि ये किसी एक इंसान का इशू नहीं है। उस पे पट्टियां लगे हुए देख के हमारे दिल को जरूर कुछ होता है, लेकिन ये पट्टियां एक्चुअली हमें लगी हुई हैं। देखें, एक बस बात और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई दफा जर्नलिस्ट पे और इवन वकला पे ये इल्जाम लगता है कि हम अपने इख्तियारात का, हम अपने प्रिविलेज का अगर गलत इस्तेमाल करें तो देखें उसके हवाले से कवानीन मौजूद हैं और किसी से जो है वो आपको कौमी तराना पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो उसके खिलाफ आप उसको मंजर आम पे ला के उसकी प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। ये एवेन्यू भी कानून में ही मौजूद है और जब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता तो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि असल वजह कुछ और होती है। सही है, ये आखिरी पहली बार नहीं है, लेकिन अगर ये आखिरी बार नहीं हुआ तो कई सहाफती और वकला तंजीमों की तरफ से अब इसके ऊपर एक वाज़ेह पोजीशन आई है कि इनफ इज़ इनफ और एक इन्वेस्टिगेशन और तमाम इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रूरी भी है और जल्द होना भी ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो फिर से हाजिर होते हैं तो ये शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की उस रिफ्ट की बात करते हैं जो PML नून हमें बताते हैं कि नहीं है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात करेंगे मरीम नवाज और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। एक कंट्रोवर्सी सी जैसे छिड़ गई है कि क्या सक्सेशन और क़यादत का इस वक्त PML नून में इशू कोई पड़ गया है, जबकि कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके हवाले से या उनकी अथॉरिटी से कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन दो नैरेटिव्स की बात की जाती है, दो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को डिविजन्स दिखाया जा रहा है। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है और आगे जाके किस हद तक ये पाकिस्तान की और PML नून की अंदरूनी सियासत को ये बात अफेक्ट कर सकती है, इस हवाले से पहले ये समझना ज़रूरी है कि काफ़ी हद तक जो है वो एक एस्टैब्लिश्ड बिलीफ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो अनडिस्प्यूटेड कायद ही नहीं है PML नून के, बल्कि उनकी बात मनोन हमेशा मानी और सुनी जाती है और बिल आखिर चाहे कोई और नैरेटिव हो, एंड में जाके जो नैरेटिव पार्टी का बनता है वो नवाज शरीफ साहब का अप्रूव्ड ही होता है। शहबाज शरीफ साहब का इख्तिलाफ रखना इस हवाले से, अप्रोच के हवाले से कोई नई बात नहीं है, लेकिन एंड में जो बड़े भाई कहते हैं, कायद कहते हैं, होता वही है। तो इस दफ़ा क्या कुछ डिफरेंस है, क्योंकि ये भी बात जो है वो सामने रखनी पड़ेगी, जिससे मोइज़ जाफ़री साहब ने कल मुझसे इख्तिलाफ भी किया था, लेकिन मेरा यही कहना था कि देखें ये मरीम नवाज को तो बीच में लाया जा रहा है, लेकिन मरीम नवाज का बयानिया तो मनोहन जो है वो वही है जो मियां नवाज शरीफ साहब का है। तो जब शहबाज शरीफ साहब उस बयानिए की नफ़ी करते हैं, नाम लिए बगैर करते हैं लेकिन बेशक करते हैं, तो ये जो नफ़ी है और ये जो अंडरमाइन करते हैं वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए को वो अंडरमाइन कर रहे हैं। और ये बात कतन नहीं ऐसी हो सकती मेरी नज़र में कि जिसको नवाज शरीफ साहब का अप्रूवल हासिल हो, जबकि मोइज़ जाफ़री साहब और बहुत सारे लोगों की शायद ये राय है कि शहबाज शरीफ साहब को कहीं अंदर से अप्रूवल है और शायद वो उससे थोड़ा तजावज़ भी कर रहे हैं, लेकिन अप्रूवल है। जबकि मेरे ख्याल से जिस तरह से नफ़ी हो रही है नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव से कि वोट को इज्जत दे के आईनी कानूनी जो है वो तरीके से ही जो है गवर्नेंस होनी चाहिए और आवाम के मसाइल जब ही हल होंगे जब आवाम के वोट को वजन दिया जाएगा। तो ये सारी बातें मोइज़ जाफ़री साहब जो हैं, इसके बावजूद कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद मियाँ साहब जो हैं वो अंडरमाइन नहीं हो रहे, बल्कि वो अपने एक और जो है मोरे को चला रहे हैं इस वक्त और मफाहमती मूड में हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस तरह से, मेरे ख्याल से कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा खुश नहीं होंगे और वो बहुत जल्द मेरे ख्याल से, क्योंकि वही अनडिस्प्यूटेड लीडर है, मेरे ख्याल से ही इज़ गोइंग टू पुट दिस थिंग इन ऑर्डर। और आने वाले वक्तों में आई थिंक आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब उभर के फिर से चार्ज लेते हुए आपको नजर आएंगे और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एज ए नंबर 2 आगे करके ओहदे पे फाइज ज़रूर चलेंगे। लेकिन जिस तरह से वो इस वक्त जो है वो पैरों में गिरने की बातें कर रहे हैं, तो वो फिर प्राइवेटली पैरों में गिरेंगे और ये जो पब्लिक सर्कस बन गया है, मेरे ख्याल से ये बात अब रिसीड होना शुरू होगी अगले हफ्ते से। ये एक बार मेरा तज्जिया है, आप क्या कहेंगे जाफरी साहब? मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब से एक्सप्रेस्ड अप्रूवल ये सब कुछ करने की उस वक्त से हासिल है जब से मरियम नवाज साहिबा मिफ्ता इस्माइल के लिए जलसा करने कराची आते आते रुक गईं और हमें उज़्र दिया गया कि कोविड की वजह से वो अब नहीं आई।
उस वक्त से जो मरियम नवाज साहिबा ने पोजीशनिंग की है वो एक डिफेंसिव पोजीशनिंग लगी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के हाथ में उनकी पार्टी की बागडोर आ गई है और वो उनके बड़े भाई ने ही उन्हें दी है, उन्होंने कोई छीनी नहीं है। उन्होंने अपनी 65 साल जिंदगी में दिखाया है कि वो ये छीनने वाला काम नहीं करते। एक सेकंड मेरे, क्योंकि जिस तरह ये 65 साल इन्होंने जिंदगी जी है, इन्होंने अपने भाई से आज तक कुछ छीना नहीं है। इनके भाई ने आज तक छीने जाने की चीज के ऊपर रिएक्ट इस तरह किया नहीं है कि चलो रख लो। लिहाजा आज ये फर्क हो जाना मैं मानने को तैयार नहीं। बाकी बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मरियम नवाज का बयानिया एन उनके वालिद साहब का बयानिया है, लेकिन अब वो टीवी पे आके अपने बड़े भाई को तो नहीं कह सकते ना कि अभी वो तैयार नहीं है। लेकिन जब वो मरियम नवाज के बयानिए को रद्द कर रहे होते हैं तो ये दिखा रहे होते हैं कि अव्वल तो मैं बागडोर संभाल रहा हूँ इस पार्टी का, अब दूसरा ये कि जो भी बयानिया था उसको मैं रद्द करता हूँ और मफाहमत को अब मैं तूल दूंगा। और वो क्योंकि रद्द करने का बेस्ट तरीका मेरे लिए ये है कि मैं एक तीर से 2 शिकार करूं, यानी उस बयानिए को भी दफन करूं और इस बयानिए के सबसे पॉपुलर और सबसे मेरे लिए बड़ी थ्रेट यानी कि मरियम नवाज साहिबा को उसके साथ साथ दबाऊं। तो वो एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं? उन्होंने टीवी पे आके कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया, उन्होंने क्या कहा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आपको दिखा। ये भाई साहब ये अव्वल तो मरियम नवाज साहिबा का उनसे सवाल है, लेकिन वो उसके अंदर पहले तो अपने बेटे का नाम लेते हैं, फिर उमूमी तौर पे पीपल्स, चाहे वो पीपल्स पार्टी में से कोई हो, एएनपी में से कोई हो, पाकिस्तान मिली अवामी पार्टी में से कोई हो, JUIFA में से कोई हो, जमात इस्लामी में से कोई हो, सबको हक सियासत करने का। फिर वापस मरियम नवाज साहिबा की तरफ आते हैं जब उनको अप्रोप्रिएटली डाइल्यूट कर चुके होते हैं और कहते हैं जी उनको भी अब हक है, वो पॉलिटिशियन है, उनको भी सियासत का हक है और टाइम उनके साथ है, यानी कि अभी वो उम्र में छोटी हैं। फिर एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि ग्रूमिंग की उन्हें जरूरत है और उनके वालिद साहब भी ग्रूम करेंगे जो कि स्टेट्समैन है, और मैं भी एक चचा के हैसियत से ग्रूम करूंगा। तो यानी कि अब इससे ज्यादा अपने एक सांचा बनाना और उसके अंदर फिर आपको फिट कर देना और वो आप छोटे बच्चे होना, इससे ज्यादा आप टीवी पे आके क्या कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि आप और आपका बयानिया और जो आपने मेरे बड़े भाई के ऊपर खामखाई में मुसल्लत किया था ये बयानिया 1-2 साल के लिए, अब बराए मेहरबानी इसको आप अपनी अलमारी में रखें। देखें, पिछले साल भी कुछ ऐसी सिचुएशन वैसे तो थी, लेकिन मरियम नवाज के हवाले से थोड़ी सी बातें खासकर जो शहबाज शरीफ साहब ने अभी की हैं वो डेफिनेटली ज़रा पेट्रनाइजिंग हैं और एक हद तक ये भी दिखाती हैं कि वो थोड़े से रैटल्ड हैं उनकी सेलिब्रिटी के साथ, और जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ माह में खासकर जो है वो पजीराई हासिल की है जब वो जेल में थे, और हालांकि वो प्रेसिडेंट थे लेकिन पार्टी जो है वो मरियम साहिबा चला रही थी। तो नजर आता है कि थोड़े से वो रैटल्ड हैं और आई डोंट थिंक ही डज हिमसेल्फ एनी फेवर्स जब वो इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि वो सेटल्ड नहीं नजर आते, उनमें वो पॉइज और कॉन्फिडेंस नहीं नजर आता जब वो मरियम साहिबा के हवाले से ऐसी पेट्रनाइजिंग बातें करते हैं। लेकिन देखें, ये बात वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिक में आके कुछ गैल्वनाइज करते हुए एक बयानिए को टूल देने की कोशिश की। विद इन पार्टी एंड आउटसाइड उन्होंने वाटर्स टेस्ट ही नहीं किए, बल्कि एक तरह से डिक्लेयर किया कि आगे का रास्ता जो है वो अगर नेशनल इंटरेस्ट में होगा तो मफाहमत का होगा और पार्लियामान का होगा। और देखें, ये वही सारी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी एक और तरीके से कहती आई है, और आई थिंक यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे जाफरी साहब तो फेक अकाउंट्स के केसेस हैं, और ये भी जहन में रहे कि एक दूसरे की ज़रूरत बड़ी है जाफरी साहब, ये ना भूलिएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो पार्लिमानी ओहदा है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास, अगर ये यूसुफ रजा गिलानी साहब को PML नून जो है वो कंटिन्यू करती है कि एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट नहीं सपोर्ट करेगी, तो पीपल्स पार्टी ने धमकी लगाई हुई है कि नेशनल असेंबली में वो भी फिर नहीं सपोर्ट करेंगे। तो ये एक इंसेंटिव मजीद है शहबाज शरीफ साहब के पास कि वो PDM में पीपल्स पार्टी को लाएं और पीपल्स पार्टी के साथ चलें और पार्लियामान में चलें, क्योंकि उनकी पावर स्टेम पार्लियामेंट से करती है। मरियम साहिबा की पावर जो है वो बेसिकली हर जगह से ही करती है, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है तो वो पावर जो है वो एमिनेट ज्यादा मियां साहब से करती है और पब्लिक और जलसों से और मीडिया से और वर्कर्स से करती है। तो वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं फोकस इस वक्त पार्लियामान की तरफ, मफाहमत की तरफ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ। इसमें हमने कल भी बात की थी, क्योंकि वहाँ पे उनका बोल बाला है और वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन है और वो वहाँ पे स्टोरी लाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो अगर वहाँ ले आते हैं। जी, मैं एक आखिरी बात इस पे कह दूं कि देखें, एट द एंड ऑफ द डे
नवाज शरीफ साहब की अब वैलिडेशन, विंडिकेशन, एक्सोनरेशन और लेगेसी जो है वो चलनी है इस कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के थ्रू, वोट को इज्जत दिलाते हुए अवाम के मसाइल के हल की जो बात है। नहीं जी, वो आपका ख्याल है, अब वो पुराने नवाज शरीफ थे, अब नवाज शरीफ 2.0 है, उनका ये सब कुछ शहबाज शरीफ साहब के थ्रू आना है। देखिए थ्रू एक सेकंड, देखिए यही बात आपने की। देखिए अगर शहबाज शरीफ उनको ये चूरन बेच रहे हैं कि मैं अपने तरीके से जब पावर में को ले आऊंगा तो आपकी ये बातें हल होंगी, इस तरह नहीं होंगी जिस तरह आप चल रहे हैं, तो ये तो मुमकिन है। लेकिन वो इससे मेरे ख्याल से यही है मेरा इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब के तरीके से ये है, वो ही हैज अ राइट टू हिज बयानिया जस्ट लाइक द पीपल्स पार्टी हैड अ राइट कि वो अगर ना इस्तीफे देते दोनों ने। लेकिन एक चीज की, पीपल्स पार्टी ने भी जान के पब्लिकली अंडरमाइन करने की कोशिश की मियां साहब को, जब उन्होंने वो बात की कि आप बाहर हैं इसलिए हम ये नहीं कर रहे। और इसके बावजूद देखें एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन क्रिएट हो रही है। शरीफ साहब ने भी एग्जैक्टली यही किया है, बट जाहिर है म्यूटेड और डिफरेंट तरीके से। वो पीपल्स पार्टी की तरह तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई बैक बाइटिंग नहीं है, ये बाय डिजाइन है। और इनको जो टास्किंग मिली है कि चलो फिर आप करके दिखाओ, उसके अंदर कलीदी किरदार क्योंकि पीपल्स पार्टी का है, लिहाजा वो पीडीएम को अब शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। क्योंकि वो अगर इस बात को ऑपोजिशन को, पार्लियामान की तरफ वाली ऑपोजिशन पे ले आए तो फिर वो एक लीडर ऑपोजिशन के तौर पे एक बड़ी ताकतवर चीज है, और वो पीपल्स पार्टी को अगर वहां पे अपने साथ मिला लें तो फिर ये पीटीएम जो है वो तो मुकम्मल तौर पर रेलिवेंट हो जाती है। बहरहाल पीडीएम के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा और पीडीएम के अंदर जो लोग आज तक चलते आए हैं उनकी क्या राय है, इसमें तो एक काफी वाज़े तौर पे एक दरार है। आपको दिखाते हैं शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम के हवाले से क्या कमेंट की। क्या आप अपनी कोई कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो को, जरदारी को और एएनपी को लाने के लिए? आज के इस मुलाकात देखिए, हम पीएमएलएन दूसरी पार्टी के साथ एक पार्टी है, किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। ये एक फोरम है और इसमें मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं, और फिर जब मुशावरत हो जाती है तो सदर उनका ऐलान करता है। भाई ये बड़ी जबरदस्त सी एक नॉन स्टेटमेंट थी, लेकिन मसला ये है कि मुशावरत के साथ फैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस मिलेगा। वो शो कॉज नोटिस बिलावल साहब ने बहुत स्टाइल से फाड़ दिया और जवाब नहीं दिया, लिहाजा ये मुशावरत के साथ हुआ है और किसी एक पार्टी ने नहीं किया है, सब पार्टीज ने मिलकर किया है। तो लिहाजा ये क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये समझ से बाहर है। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछा गया कि ये जो जरा शॉर्ट सर्किट हो रहा है इसका क्या आपका ख्याल है, तो उन्होंने क्या कहा। पार्टी ने एतमाद तोड़ा है, उन्होंने अपना हल्फ तोड़ा है, उन्होंने जो वहाँ पर दुआ खैर हुई थी उसको भी तोड़ा। तो जब इत्तेहाद के अंदर इत्तेमाद ना हो फिर रास्ते जुदा हो जाते। ये फैसला पीपल्स पार्टी और एएनपी ने खुद किया, उस फैसले करने की बुनियाद भी उन्होंने खुद डाली। एक पीडीएम का बड़ा मामूली फैसला था, उसे उन्होंने इनहराफ किया। जो पीडीएम का बयानिया था कि हम सौदेबाजी में नहीं पड़ेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजी नहीं करेंगे, उसको उन्होंने तोड़ा और एक बड़ी मामूली सी कुर्सी हासिल कर ली। उनको वो कुर्सी मुबारक हो। जब तक वो पीडीएम का एतमाद बहाल नहीं करते उनकी जगह पीडीएम के अंदर नहीं है। मरियम नवाज साहिबा से शाहिद खाकान अब्बासी साहब के इस बयान के हवाले से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है। और वो हमने जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे। अच्छा, अभी तक तो समझ आ रही है सारी बात, लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और उनके पोजीशन के हवाले से क्या कहते हैं। पीडीएम के अंदर जब सरबराही इजलास होता है वहाँ पर शहबाज साहब पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ पर अक्सर मियाँ साहब भी शिरकत करते हैं। एक ही बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वहाँ पर होता है। समझ आई? मैं अभी तक तो मैं समझ रहा था, लेकिन ये जो आखिरी बात उन्होंने कर दी वो या तो अब्बासी साहब की एक इंटरनल सर्वर एरर है या एक सॉफ्टवेयर अपडेट है, चाहे वो इंटरनल हो, या फिर मुझे शायद पिछली सारी बातें समझ नहीं आई। भाई साहब देखिए, मेरे ख्याल से अब ज़रूरत जो मुझे नज़र आ रही है वो, आई डोंट नो आपने वो किंग रिचर्ड की कहानी पढ़ी थी इंग्लैंड की या नहीं, कि जब उनको वापस बुलाया गया था। तो मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया कि नवाज शरीफ साहब जो है ना ये सारे मामलात को इंटरनली सॉर्ट आउट करें, एक जूम मीटिंग करें, क्योंकि वो लंदन में है। अच्छा, मतलब आपको वाजे करना पड़ा किंग रिचर्ड की तरह कहीं दर हकीकत वापस ना आ जाए।
नहीं, मेरा ये कहना है कि अब नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो चार्ज लें, वो लीडर हैं, और ये सर्कस जो है इसको बंद करें, और ये बड़े आराम से बंद हो जाएगा क्योंकि वो अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। और मेरे ख्याल से ये वक्त अब आ गया है कि शहबाज शरीफ साहब को ये कह दिया जाए कि आप अंदरूनी तौर पे अपना बयानिया अगर बेचना चाहते हैं तो जरूर बेचें, और आपको पूरा मौका मिलेगा और हम आपको पूरी तरह सुनेंगे। और नहीं वही साहब, लेकिन ये तो आपकी ख्वाहिश का इजहार हो सकता है ना कि अगर आप समझ रहे हैं कि बयानिया नवाज शरीफ साहब का कुछ और है, लेकिन अगर हकीकत ये हो कि वो उन्हीं के कहने पे हो रहा है। और शहबाज शरीफ साहब के बयानिया एज एन बिलीफ सिस्टम और अप्रोच सिस्टम में फर्क है। इवेंचुअली व्हाट विल गेट इम्प्लीमेंटेड विल हैव टू बी द सेम, बट इस वक्त जो ये सर्कस बनता जा रहा है ना, ये मीडिया में तो ये सर्कस बनता जा रहा है, ये गलती से नहीं बन रहा। भाई साहब आप जरा इसको 2 मिनट के लिए मानने को तैयार नहीं है कि ये सर्कस जो है उसको बनने दिया गया है क्योंकि नवाज शरीफ साहब को इस बात से बात डिफ्लेक्ट करनी है कि उन्होंने एक आखिरकार यू टर्न ले ली है और आप शहबाज शरीफ साहब के पीछे पड़े हुए हैं, मैं शहबाज शरीफ साहब के पीछे पड़ा हुआ हूँ, मरियम नवाज साहिबा का क्या हक है नहीं है उसकी बातें हो रही हैं, लेकिन हेडलाइनर तो ये है ना कि अगर शहबाज शरीफ साहब ये कर पा रहे हैं और उनको फारिग नहीं किया जा रहा या चुप नहीं किया जा रहा, तो यानी कि नवाज शरीफ साहब ने एक आखिरकार वो वोट को इज्जत दो, को जरा छोड़ दो और सियासत करो और इख्तिदार में आओ। और अभी आप क्या वो ग्रूमिंग की जरूरत है, इस नहज पे आके अपने बयानिया को जो है वो अबैंडन करेंगे। मेरे ख्याल से ये टाइम उनका है टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर, नॉट जो शहबाज शरीफ साहब का स्टैंड है कि हम कोई ग्लोरिफाइड PMLQ बन जाएं। तो मेरे ख्याल से हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की कुछ बातें जरूर मानी जाएंगी और मानी जानी चाहिए शायद, लेकिन हैविंग सेड दैट यू टर्न होगी। मैं नहीं समझता कि अभी कोई नवाज शरीफ साहब की पूरी अप्रूवल के साथ शहबाज साहब काम कर रहे हैं। शहबाज साहब कहीं ना कहीं तजावज कम से कम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो वो भाई तजावज कर रहे होंगे वो नवाज शरीफ साहब, जो वो लंदन में जाके अप्रूवल लेना चाहते थे, वो लंदन जो नहीं जा पाए, इतनी स्पेस तो दी है ना, उन्होंने पहला कदम उठा दिया मेरे ख्याल से। लेकिन नहीं जी, मेरे ख्याल से इतनी स्पेस तो दी है ना कि जाके सदर बनो मेरी पार्टी के। भाई साहब आप ये तो नहीं मान रहे हो सकते ना कि ये बगैर किसी बात के शहबाज शरीफ साहब सोलो पे आके अपनी जिंदगी में पहली बार टीवी पे इंटरव्यू दे के समझा रहे हैं हमें कि सब बच्चे हैं और मुझे सुनो। नहीं देखिए, बात ये नहीं है, बात ये कि शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि खासकर जो उनके ओहदे हैं और जो उनकी प्रैक्टिकल रियलिटी है कि वो कर सकते हैं सियासत पाकिस्तान में इलेक्टोरल, और वो पार्लियामान में मौजूद हैं, वो उन चीजों को तो उन्होंने ये सारी बातें नवाज शरीफ साहब को समझाई हैं। नवाज शरीफ साहब ने जवाब में कहा चलो जी जाके करके देख लो क्या कर सकते हो, लेकिन मेरी बेइज्जती नहीं होने देना। तो वो मेरी बेइज्जती नहीं होने देने को आपके और मेरे ऊपर बहुत कामयाबी से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ साहब की गलती और उनकी शरारत कह रहे हैं, जबकि एक्चुअली यू टर्न तो नवाज शरीफ साहब की है अगर है, वरना अभी तक तो क्लैरिफिकेशन आ चुकी होती। 3 दिन हो गए उस पहले वाले इंटरव्यू के। अच्छा, नाउ दैट्स अ गुड पॉइंट। क्या मुश्किल है? आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। अगर मियां साहब ने अब चार्ज नहीं लिया और इस बयानिए को एक पेज पे लाके क्लैरिफाई नहीं किया तो फिर लोग बिल्कुल ये समझने पे मजबूर होंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं शहबाज साहब को अप्रूवल हासिल है और मियां साहब जो हैं वो एक 1-2 पंच में उनको भी एम्प्लॉय कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो वाली सूरत हाल है। लेकिन मेरे ख्याल से मियां साहब कहीं ना कहीं इंटरवीन करके थोड़ा सा शहबाज साहब को थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है कहीं ठंडा भी करेंगे अभी। भाई अगर ठंडा जब करेंगे ना, अगेन जब आपका तज्जिया ठीक हो कि वो गर्म ही खुद हुए हैं, लेकिन अगर रास्ता ही उन्हें मिला है, चाहे वो छोटा रास्ता मिला है और उसको खोल के प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा कर लिया है जो कि उनका हक है करने का, लेकिन रास्ता तो इतना मिला है ना, चलो जी तुम करके देख लो क्या कर सकते हो। प्रेसिडेंट साहब भी कह रहे हैं, ये बड़े अरसे मैंने नहीं सुना था पहले ये जी, क्योंकि अब है वो प्रेसिडेंट साहब जनाब, और कायद साहब ने उन्हें बनाया है प्रेसिडेंट साहब, और कायद साहब उनकी उस गाड़ी पे सवार हैं जो कभी एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाती थी और यू टर्न लिया करती थी बार बार, और कायद साहब उस पे सवार हैं। या तो आप ये बात माने या फिर ये माने कि कायद साहब जो हैं वो आजकल कैलूला फरमा रहे हैं 3 दिन से और उनको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात हो गई थी कि उनका बयानिया के अलम बरदार उनकी बेटी अभी तैयार नहीं है, उनको ग्रूमिंग की जरूरत है, और देखो मैंने कितनी रोडें बनाई, ब्रिज बनाए, गाड़ी बनाई, याद रखो, और ये सारे पैसे मेरे पास पुराने हैं। हालांकि कैश बॉयज जो हैं वो अरेस्टेड हैं और ये सिर्फ दुनिया की सबसे नामाकूल रियासत पाकिस्तान है जो कि इस मामले को भी मंतकी अंजाम तक, ट्रायल तक नहीं पहुंचा पाई। जिस तरह के फेक अकाउंट्स केसेस हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, जिस तरह के फेक अकाउंट्स केसेस हैं
पॉसिबली जरदारी साहब के खिलाफ, या फिर इसके पीछे कोई वजह है कि नहीं पहुंचा पाई क्योंकि फिर मोहरे बनते ही इस तरह है। बहरहाल ये तज्जिया है, लेकिन ये सब कुछ जो है ये पॉसिबल सिर्फ जब है जब बड़े मियाँ साहब जो हैं वो एंजॉय कर रहे हो शहबाज शरीफ साहब की ड्राइव। देखें, इसमें ये जो ग्रूमिंग की बात है ना, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, देखें जो लीडर होता है ना, ये बात दुरुस्त है कि जहाँ तक रोडें बनाने की बात है तो शायद तजर्बा शहबाज साहब का जरूर मरियम नवाज से ज्यादा तो होगा, लेकिन लीडर जो है ना वो आपकी सिम्त में होना होता है, उसके आइडियल्स होने होते हैं, उसकी एक कोई आइडियोलॉजी होनी होती है। तो जो ग्रूमिंग की बात करते हैं लेगेसी को चला सकता है तो वो तो ग्रूमिंग मरियम साहब की बहुत जल्दी हो गई है। ये मैं बिलावल साहब के बारे में भी कहूंगा, बसदे एहतराम, ये मैं बिलावल साहब के साथ भी कहूंगा और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी कहूंगा। जिस लीडर का ऑन ऑफ स्विच होता है ना, वो लीडर नहीं होता। आप लीडर टू अ कन्वीनियंट शेड्यूल नहीं होते, आप 9 to 5 लीडर नहीं होते, आप मौका परस्ती के मुताबिक लीडर बना दिए गए, 4 दफा लॉन्च हो गए, अनलॉन्च हुए, जब वक्त आया तो एक्चुअली जरदारी साहब सामने आ गए। इसी तरह आप लीडर होते हैं, 8 महीने चुप होते हैं, फिर आप लीडर होते हैं, फिर आप 8 महीने चुप होते हैं, फिर आप लीडर होते हैं, फिर आपके चचा आ जाते हैं। लीडर नहीं होते, ये परफॉर्मर्स होते हैं। बिलावल साहब जो है वो बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, वोट बेनजीर और मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपने मेरिट के ऊपर सामने आई है, नासिर जरदारी का नहीं था, तो लिहाजा उनके लिए आसान था कि वो चेयरमैन बन जाते और आगे आ जाते, इवन तो 5 दफा वो भी रीलॉन्च और लॉन्च और रीलॉन्च और ये सब हो चुके हैं। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, नवाज शरीफ का वोट है, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। नवाज शरीफ रिटायर नहीं हुए, बेनजीर भुट्टो साहिबा बदकिस्मती से शहीद हो चुकी हैं, इसलिए वो तो पॉलिटिक्स में नहीं है। इसलिए बिलावल साहब को जो एक रूम है, क्योंकि बिलावल साहब जो है उनकी वालदा भाई मैं ये फर्क नहीं कर रहा था कि वो कितने अच्छे हैं और मरियम नवाज साहिबा कितनी बुरी हैं, मैं दोनों का सिमिलैरिटी दिखा रहा था कि जिस भी लीडर का ऑन ऑफ स्विच हो और गियर्स हो वो लीडर नहीं है अभी। इस वक्त अगर एक स्विच मरियम नवाज का नवाज शरीफ साहब के पास है और उस हद तक बिलावल का जरदारी साहब के पास उस हद तक नहीं है, मेरे ख्याल से तो है, लेकिन लेट्स से मान भी लें तो उसकी ये वजह है। तो देखिए, और दूसरा ये कि मरियम साहिबा बहुत ज्यादा लिहाजदारी के साथ चलती हैं और उनकी कुछ ये फैमिली के भी तकाजे हैं कि वो वालिद साहब की लिहाजदारी जो है वो एक आम बेटी से भी ज्यादा करती हैं, वो बात अपनी जगह है। लेकिन ये कहना कि देखें उनका ऑन ऑफ स्विच जो है वो एक ही इंसान के पास है और वो नवाज शरीफ साहब है और नवाज शरीफ साहब चलाते हैं ये सारी पॉलिसी को। तो ठीक है, लेकिन फिर आप मान रहे हैं ना, आप एक बात करें ना, आप मुझे नहीं है नहीं, आई एम सॉरी, मैं कंफ्यूज हूँ। आप मान रहे हैं कि उनका ऑन ऑफ स्विच सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है, लिहाजा जब ये कहते हैं उनको ग्रूमिंग की जरूरत है, यानी कि उनको इसके ऊपर रिएक्ट करने से नवाज शरीफ साहब ने रोका हुआ है, और यानी कि क्योंकि वो अपने फैमिली के इतने स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्क हैं और ये हमें सब PML नून वाले टीवी पे आके समझाते हैं, देखें आप शरीफ फैमिली को नहीं जानते, सब ताबेदार हैं, सब ईमानदार हैं, सब ऐसे हैं, सब वैसे हैं, जद्दी पुश्ती ओबीडियंट लोग हैं। तो अगर आप इस बयानी को मानते हैं और मरियम नवाज साहिबा का ऑन ऑफ स्विच नवाज शरीफ साहब के होने के पास मानते हैं, तो फिर आप ये फितरी कनेक्शन क्यों नहीं करते कि फिर लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को ये इजाजत नवाज शरीफ साहब की तरफ से है, और उसके साथ साथ एक टास्किंग ये है कि बनना ऐसे कि जैसे मैंने इजाजत नहीं दी है ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। देखिए, आपकी बात एक मफरूजे पे मबनी है और मेरी बात इस नहीं, तो आपकी बात ये अप्रूवल नहीं दिया शहबाज शरीफ साहब को, उनका बयानिया सामने है सबके, वो शहबाज शरीफ साहब के बयानिया से थोड़ा हटके एंड में नवाज शरीफ की चलेगी, शहबाज शरीफ की नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ अगर मना सकते मियाँ साहब को तो जरूर मना लें, मनाना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं आगे चल सकते। नहीं, मगर ठीक है, लेकिन ये तो वो है ना जो मियाँ साहब चाहते हैं आपको कहना कि देखिए मुझे मना लो, फिर उस वक्त तक जो है वो काम जो चाह रहा था तुमसे वो हो गया, फिर मैं कह दूं नहीं मैं नहीं माना, लेकिन काम सारा उसी मुताबिक हुआ। तो ये तो बड़ा जबरदस्त पॉस्चरिंग है, यानी शहबाज शरीफ साहब को दाद देनी चाहिए कि कितने ओबीडियंट छोटे भाई हैं। बहरहाल लेकिन यूटर्न तो मियाँ साहब की है। आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agenda360 हमारा ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है, @हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नजर कुछ ऐसे आ रहा है कि कुछ एक कोalition ऑफ द विलिंग जो है वो बनती नजर आ रही है और एक ऐसा जो है ऐसी कैटेगरी डेवलप हो रही है जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ जरूर है, लेकिन कोई बड़ा जो है इस सिस्टम में तब्दीली के लिए जो है खड़े होने को वो इतना तैयार नहीं है। वो बस चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जगह ले ली जाए, जिसमें पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त नजर आती है।
साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पेरिफेरल मेरे ख्याल से ग्रुप्स हैं जो के साथ आ जाएंगे। अब मुझे नहीं पता उसमें जेकेटी ग्रुप भी कल को हो सकता है नहीं, ये तो एक बिल्कुल ही प्योर स्पेकुलेशन होगी। लेकिन पीएमएल नून में एक सोच भी ऐसी डेवलप होती नजर आ रही है, शहबाज शरीफ साहब की सोच जिसको कहा जा सकता है, कि जिसका हदफ जो है वो इमरान खान साहब को टॉपल करके पावर में आना ज्यादा है और वोट को इज्जत दिलाना या निजाम में तब्दीली कम है। हम देख रहे हैं कि शहबाज साहब के अब ये चौधरी निसार भी असेंबली में आए हैं, PMLQ टाइप की पार्टीज जो है वो उनका कभी आप जो है वो 100% नहीं कह सकते। अब ये सारी चीजें प्री सपोज करती हैं कि इमरान खान साहब कहीं से 18 नहीं रहेंगे तो जाके ये बात रेलेवेंट होगी, नो डाउट। पर हैविंग सेड दैट इट सीम्स लाइक एक ऑल्टरनेटिव तैयार किया जा रहा है जहां पे अपहीवल्स कोई बहुत ज्यादा ना हो, कोई निज़ाम में बड़ी तब्दीली ना हो, ग्रैंड नॉर्म जो है वो पीछे से वही रहे, लेकिन सामने से कुछ कॉम्पिटेंस बढ़ जाए या कुछ चेहरे और डाइवर्सिफाइड हो जाएं, कोई नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे राय कंसेंसस के साथ हो, चाहे उसमें कश्मीर, अफगानिस्तान या दीगर इश्यूज शामिल हों। और कुछ लगता है कि उसमें ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट भी खुश, पीपल्स पार्टी खुश, शहबाज शरीफ खुश, PMLQ टाइप्स खुश, JKT टाइप्स खुश। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ कोalition ऑफ द विलिंग इस तरह की बन रही है कि ये जो वोट को इज्जत दिलाना और निज़ाम बदलना और ये तो ज़रा थोड़ा मुश्किल है, तो ये कर लेते हैं जो आज तक होता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी सबसे बड़ी शहादत जो है वो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत का आज तक चलना है। अगर धक्का देने का वक्त आ गया था ना नवंबर दिसंबर में वही साहब, अगर उस वक्त सब जो है इधर उधर तितर बितर नहीं होते और एक दूसरे की कमर में छुरे नहीं घोप रहे होते तो काम खत्म था ना। कम से कम पंजाब में तो काम खत्म था, तो क्यों नहीं हुआ खत्म? देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से पंजाब में तब्दीली काफी मुमकिन तो नजर आती है। मियां साहब इसके खिलाफ नजर आते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरे 5 साल ये बुज़दार साहब अब निकालें। मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा जी, लेकिन एक बात और है, नहीं देखिए, मियां साहब का ये कहना अपनी जगह दुरुस्त है कि नए इलेक्शन हो, साफ शफाफ हो, निजाम में ये तब्दीली आए कि अवाम के वोट से हुकूमतें बने और वही इख्तियार उनके पास हो। लेकिन उसकी एक पहली कड़ी ये भी हो सकती है कि अगर नो कॉन्फिडेंस के थ्रू पंजाब में कोई तब्दीली की तरफ आप बढ़े तो खान साहब खुद भी असेंबलियां डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब के बगैर फेडरल गवर्नमेंट खान साहब की नहीं चल सकती। तो अगर पंजाब में इमिनेंट चेंज की बात आ जाती है तो यू डोंट नो व्हाट दैट कैन ट्रिगर। बट मियां साहब अभी तक उसके भी खिलाफ रहे हैं कि पंजाब में जो है ऐसी कोई कोशिश की जाए। वो चाहते हैं कि सियासी शहीद किसी भी तरह से खान साहब ना बने, वो चाहते हैं ये पूरे 5 साल बुज़दार साहब के खाते में आए और फिर अवाम के पास जाके इस पूरे 5 साल का रिकॉर्ड अवाम के सामने हो और फिर वोट जो है वो साफ शफाफ तरीके से पड़े और उस वक्त तक ये हालात हों कि एस्टेब्लिशमेंट भी कोई एक तरफ ज्यादा झुकाव अपना ना दिखा सके। क्या कहते? नहीं, मेरे ख्याल से ये उनका ख्याल था। अब उनका ख्याल ये है कि यार वोट तो साफ शफाफ तरीके से ये लोग पढ़ने शायद नहीं देंगे, लिहाजा एक मिडिल लाइन लेते हैं जहाँ पे हम भी जरा उनकी तरह दिखें और वोट को तकरीबन साफ शफाफ पढ़ने दिया जाए, जिसके बाद फिर जब ताकत में आएंगे तो देखेंगे वोट को इज्जत दिलाने की जरूरत है या नहीं। मेरे ख्याल में ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक क्लियर पोजीशनिंग है वही साहब, वरना ये हो ही नहीं सकता था जो शहबाज शरीफ साहब ने इस हफ्ते किया है। मैं तो इसमें मेरे लिए तो दो राय है ही नहीं। असल में हमारा आई थिंक ये यहाँ इख्तिलाफ है कि आप ये बिल्कुल जो है ना यकीन है आपको कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की जो है ना सिर्फ रजामंदी बल्कि उनके प्लान पे चल रहे हैं, जबकि मेरा ये कहना है कि देखिए मैं नवाज शरीफ साहब को बहुत उम्दा प्लानर नहीं समझता, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि वो डिक्टेटोरियल हैं और सदा जमाने से अपनी फैमिली में पेट्रियार्क रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है कि उनके बारे में, उनके बयानिए के बारे में इस तरह की पोजीशन शहबाज शरीफ साहब ले लें और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ही ना हो। ये मुमकिन नहीं है और बगैर कॉन्सिक्वेंस ना हो तो वही बात है, कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको या तो फिर करेक्ट किया जाएगा, उनको वाटर डाउन या तो किया जाएगा या फिर लोग यही समझेंगे कि नहीं सॉरी किया जाएगा कि अब गुंजाइश नहीं है। भाई साहब 3 दिन हो गए, ये हो चुका होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो हम अस्यूम करेंगे कि वो है जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये भी जरूरी है कि PML नून जब तक अपना नैरेटिव सीधा नहीं कर लेता तो PDM जंप स्टार्ट नहीं हो सकती है। भाई साहब एक बंदा 2 महीने पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब की तरफ से ये बात लीक हो रही है
कि तुम खुद तो बाहर हो, आके ऐसी बातें करो। नवाज शरीफ साहब को बराह रास्त इस तरह इल्जाम लगाया जा रहा है और बाद में अच्छा सॉरी वो लीक नहीं होनी चाहिए थी करके उस बात को गायब कर दिया। पीपल्स पार्टी भी वैसे मास्टरफुल टेक्नीशियंस है, तो इसके बाद अब अगर उनका छोटा भाई जाके इस बात को दरगुजर कर रहा है तो जाहिर है इसीलिए कर रहा है ना, इसलिए बड़े भाई ने इजाजत भी दी है और दूसरा ये भी कहा है कि देखो ये लाइन जो है कोई जोड़ ना सके, कि हालांकि उन्होंने ये कहा था लेकिन फिर भी मैंने माफ कर दिया, यानी ये यू टर्न मेरी ना लगे, गाड़ी में पीछे मैं बैठा हुआ हूँ, चलाओ आप। लेकिन ये जो बात अब हो रही है इससे मरियम नवाज जो कि सुपरस्टार हैं पीएमएल नून की, उनकी पोजीशन जो है ना, उनकी एक क्रेडिबिलिटी और जो उन्होंने स्टांस और नैरेटिव वो सामने लेके आई थी, बेशक कि वो मियां साहब का था, लेकिन उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी भी उसको लैंड बहुत बड़ी भरपूर किस्म तरीके से की और वो जो है बयानिया वो बहुत ज़्यादा मकबूल भी रहा पीएमएल नून के, खासकर कैडर में और वर्कर्स में बहुत मकबूल रहा। तो वो एक बहुत बैकबोन बनता है इस वक्त पीएमएल नून की पॉपुलैरिटी का और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, और आई थिंक के इलेक्टेबल्स ये नहीं चाहेंगे कि उस चीज़ को किसी तरह बैक बर्नर पर डाल दिया जाए, क्योंकि वो तो एक नया जेवर बन के सामने आया है पीएमएल नून के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा एसेट है पीएमएल नून का, जिसको एम्प्लॉय किए बगैर इलेक्शन शहबाज शरीफ साहब भी कैसे जीतेंगे? मेरे ख्याल से इस तरह जीतेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा को एक आले की तरह एम्प्लॉय करेंगे, जहां पे तुंदो तेज कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों में प्रेजेंस करनी होगी वो उनके थ्रू करेंगे, लेकिन जहां पे व्हीलिंग डीलिंग करनी होगी और कंस्टिट्यूएंसी कटिंग करनी होगी और कैंडिडेचर पिकिंग करनी होगी, जहां पर मरीम नवाज साहिबा एक ब्लैक एंड व्हाइट लाइन लेती हैं, वहां पर जरा उनको साइडलाइन करके जो एक्चुअल व्हीलिंग डीलिंग है वो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज करेंगे। सही है, अगर वो ये करते हैं तो ठीक है, बट गवर्नेंस कौन करेगा? यानी सारी मेहनत मरियम नवाज करें और गवर्नेंस जो है वो शहबाज शरीफ साहब करें। गवर्नेंस तो अभी गवर्नेंस आपने ऐसे मजे से एक इलेक्शन जितवा दिया, करवा भी दिया, जितवा भी दिया। मैं तो कह रहा हूँ रन अप टू द इलेक्शन ये प्लान है। लेकिन दो एनालिसिस है ना नवाज शरीफ साहब के बारे में। एक तो ये है कि वो कोई प्लानिंग नहीं करते, वो कोई ज्यादा रेलेवेंट सोच के नहीं रखते। दूसरा ये है कि नहीं, वो सब कुछ प्लान करते हैं और वो अपने कार्ड्स बहुत करीब अपने सीने के रखते हैं। तो आप दोनों से अगर चलें तो भी हमें तो नहीं पता चलने वाला ना। लिहाजा अभी तक तो ये कह सकते हैं, जो नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब जो हैं वो डर्टी पॉलिटिक्स खेलेंगे और मरियम नवाज साहिबा को भी इस्तेमाल किया जाएगा जहां किया जा सकता है। मुझे एक और चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है जाफरी साहब के, मियां साहब जो है ना वो लंदन जब से गए हैं तो पार्टी पे जो उनका कंट्रोल रहा है अनडिस्प्यूटेडली वो लार्जली मरियम नवाज की वजह से रह पाया है। और मरियम नवाज क्योंकि एट द हेल्म और इतनी पॉपुलर हो गई तो नवाज शरीफ साहब की पावर उसी तरह जूं की तूं बरकरार रही। अब जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सैडल में आते नजर आते हैं विद डिफरेंट अप्रोच, तो ऑल ऑफ अ सडन एक तासुर ये क्रिएट हो रहा है जैसे मियां नवाज शरीफ जो है ये उनकी बात तो अब वो कर नहीं रहे। नहीं, और ये तासुर पहले नहीं था। नहीं भाई साहब, पावर शिफ्ट जब होगी जब शहबाज शरीफ साहब के हाथ में इक़्तिदार आएगा, फिर पावर शिफ्ट होने की बात होगी। अभी हुई है, लेकिन ये जो तासुर था कि मियां साहब कंप्लीटली इन कंट्रोल हैं वो मरियम साहिबा की वजह से 100% था। अब नहीं वो अभी भी होगा। देखिए एक्चुअल पावर शिफ्ट जब होगी जब इख्तियार मिले, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान बने, जब कोई ऐसी चीज होगी तो बात होगी ना। अभी तो बस बातें हैं और बातें भी बहुत अर्ली हैं और वो भी तज्जिए हैं। जाहिर है कोई रिपोर्टिंग तो है नहीं, क्योंकि वो तो सब लोग आके हमें बताते हैं कि नहीं जी एक ही पेज में मौक़िफ़ का कोई फर्क नहीं है, आप शरीफ खानदान जानते नहीं है। मैं रट वापस इसलिए सुना रहा हूँ इसलिए कि आज हमें ज्वाइन करना था पीएमएल नून की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव ने, जिन्होंने ये सारी बातें करनी थी, लेकिन वो उनसे हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा, स्काइप पे उन्होंने हमें ज्वाइन करना था। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda3 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @हैदवी10 साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 7:05 पे एक और मौजू के साथ, उस वक्त के हालात के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।